तो बच्चों तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? यहाँ पे बोर्ड में लिखना चाहिए था। तो दोस्तों बच्चों यहाँ पर खाने के लिए स्कूल आए और फिर विदाई का समारोह है। मिठाई का नाम लेते ही कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया। हेडमास्टर वो होते हैं जो मतलब स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। तो हमारे जो हेडमास्टर ज़्यादा फेमस थे, एक एक से बोल के पूछते हैं कि उनका कोई फेमस डायलॉग। हेडमास्टर जी का कोई फेवरेट डायलॉग? हेडमास्टर जी का फेवरेट डायलॉग? अनिल फेवरेट डायलॉग यूट्यूब पर जाएगा, देख लेंगे। दोबारा बोल, दोबारा बोल। अजय तो हेडमास्टर जी का कोई फेमस डायलॉग? अनिल सेम। अक्षय हेडमास्टर जी का फेमस डायलॉग? लाइट चलो चलो ठीक। अरे तुम सर के पुराने स्टूडियो बताओ, हेडमास्टर जी का पूरा फेमस डायलॉग। नहीं ठीक है, हेडमास्टर क्यों ऐसा कौन सा डायलॉग है तुम्हें बढ़िया लगता है? और तेरा? हागी दे तेरा? हेडमास्टर जी का फेवरेट डायलॉग नहीं होता तेरा? कोई हेडमास्टर जी का क्या डायलॉग है? बबली तेरो मोबाइल वाह तेरी इस्माइल। फेवरेट डायलॉग कुछ तो होगा, कुछ तो बोल एक चीज। तुझे कौन सा अच्छा लगता है? हाँ वर्षा, हेडमास्टर जी का फेवरेट डायलॉग कौन सा तुझे अच्छा लगता है? तुझे पुष्पा? हेडमास्टर जी फेवरेट डायलॉग जो थाना बढ़िया लगे? अच्छा नीति दून का तो या कहता को लाइट की हां बता। ये ड्रोन आया ओ बहुत रन ड्रोन आया। हां यूनिक। हेडमास्टर जी का आपका फेवरेट डायलॉग नहीं होता? ये बच्चों को उनका अच्छा था। हमारा फेवरेट डायलॉग था कि घातो घातो नीचे दूंगा तो आखिर आखिर डंगा बढ़ो आंबो के खाओ डालो। बिल्कुल। तो आज सभी बच्चों देखो कितनी आंखों पर हंसी सॉरी दुख है जो हेडमास्टर ज्यादा देखो आंसू टपक रहे इनके। रोए नहीं तुम हेडमास्टर के? सच में बड़ा था कि खाना वाना तैयार हो गया है, सर की विदाई का समारोह। क्या बात कर रहे हैं सर? सर को ले वीडियो। सर आपको कैसा लग रहा है? कुछ खुशी भी हो रही है परिवार के सदस्य थे वो विदाई कार्यक्रम अपने आप में लगता है कि हम उसको खुशी से नहीं कर सकते, फिर भी एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत एक जो कार्मिक है जिसने अपनी सेवाएं यहाँ दी है 35 साल से, तो उनके सम्मान में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए। तो सर लगभग पूरी जानकारी के अभाव है मुझे, फिर भी 35 साल सेवा और राघवा के बीच में इन्होंने दोनों स्कूलों में अपनी सेवाएं दी और मेरा इनका साथ पिछले 13 साल से 13 साल से मैं इनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उनके अनुभव का मुझे फायदा भी मिला, लेकिन ये जरूर है कि छोड़ के जाएंगे तो कुछ न कुछ समस्या तो आएगी स्कूल में, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी इनको है। जब भी मैंने गाँव वालों से आह्वान किया जिस चीज़ की कमी है सब बिल्कुल जो है कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े रहे। और मैंने जब मैं 12 नवंबर 1991 को जब यहाँ आया था और यहाँ जो है नव परमाणु विद्यालय था, अभी तो जो है थोक के भाव में जो विद्यालय हो रहे हैं, उस समय जो है प्राथमिक विद्यालय थे और यहाँ सेवा और जो है राघवा में बाद में पढ़ा, पहले सेवा में प्राथमिक पढ़ा था। तो नजदीक में जितने भी है सारे बच्चे यहाँ आए थे। 8वीं के अंदर जो है कम से कम 50 बच्चे उस समय थे। और मैं जब यहाँ आया और उस समय प्रधानाध्यापक जी कबीरा राम जी थे, तो मेरी उम्र जो है एकदम पतला सा था
और मुझे भी नहीं आई हुई थी। कबीर राम जी मेरे को कहा था कि आप जाओ गुरुजी 8वीं क्लास के अंदर जाओ, उनसे इंट्रोडक्शन करके आओ। तो मैं वहाँ गया तो बच्चे सारे खड़े हुए, तो सारे मेरे से ऊपर लग रहे हैं, मुझे आई हुई, ठीक है। और मेरे को देखते ही सब हंसने लग गए कि ये गुरुजी क्या पढ़े। तो मेरा तो स्वभाव उसी समय यही था कि अनुशासन नहीं तो कुछ भी नहीं। अनुशासन में कैसे लाना है, अनुशासन की बात पड़े। ये मेरा भाग्य है कि जो 8वीं का पहला बैच मैंने यहाँ से निकाला, 10वीं का पहला बैच भी मैंने ही निकाला। 8वीं का पहला बैच निकाला उस समय मैं 3rd ग्रेड अध्यापक था, और 10वीं का बैच निकाला उस समय मैं संस्था प्रधान था, और 12वीं का बैच भी मैंने निकाला और मैं संस्था प्रधान। मैंने संस्था प्रधान के रूप में भी यहाँ 14.5 साल सेवाएं दी है, चाहे वह पाताई वेतन का प्रधानाध्यापक हो, चाहे वह जो है मिडिल विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो, चाहे जो है थोपा हुआ सेकेंडरी विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो, चाहे जो है सीनियर माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य का हो। लेकिन जो है कोशिश पूरे मनुष्य की अब भी लगे हुए हैं कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी जो है अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है, काम ज़्यादा होता है, उतर नहीं पाता। मैं मेरे विषय की बात कर रहा हूँ, मैं मेरा विषय भूल गया, समय नहीं मिला क्लास में जाने के लिए, ऑफिस में बैठना पड़ता है, सरकारी जो है जो सूचनाएं मांगी जाती है वो देनी पड़ती है, टीसी वाला आता है, प्रवेश वाला आता है, प्रवेश देना पड़ता है, अनुशासन भी बनाना पड़ता है। विद्यालय के अंदर अभी अपने पास पीटीआई है, लेकिन पहले पीटीआई भी नहीं थे। अनुशासन सबसे पहले अनुशासन रखना भी पड़ता था, बाद में तो जो है गांव वालों का मुझे पूरा सहयोग मिला। मेरा अहोभाग्य कि जो है जिस समय मैंने जो है यहाँ ज्वाइनिंग की थी, प्रथम नियुक्ति से लगा करके और आज तक मैं इसी ग्राम पंचायत में था। इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा। 34 साल बहुत बड़े होते हैं, 34 साल में लोग रिटायरमेंट होकर के घर चले जाते हैं, लेकिन मेरी 34 साल सर्विस हो गई, 7 साल और पढ़ूंगा। इस 34 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत अनुभव लिया, और आगे सरकार भेज रही है तो वहाँ भी जाएंगे, मन से काम करेंगे। तो अपने आप में हम जब यहाँ पहले शुरुआत में आए थे, ये भंवरू राम जी थे, दूसरे स्टाफ थे, 8 का स्टाफ था उस समय। तो कंपटीशन रहता था आपस में कि गांव के अंदर ये संदेश जाए कि कौन सा मास्टर सबसे बढ़िया पढ़ाता है। भंवरू राम पढ़ा रहा है, घुमाना राम पढ़ा रहा है। हम गांव वालों से सुनना चाहते थे कि सबसे बढ़िया कौन पढ़ा रहा है। घर बैठते थे तो भी जो है पढ़ाई के ऊपर ही फोकस होता था, स्कूल में बच्चों के ऊपर। हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कुछ सीख करके जाए। मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा हिंदी का विषय है, लेकिन मैंने जो है सेवा में भी जो है अचलदास जी ने भी कहा था, अचलदास जी ने भी मेरे साथ सर्विस दी है, उन्होंने भी कहा था कि मैंने जो है गणित पढ़ाई, गणित मैंने जो है रागों में भी पढ़ाई। मेरे गणित के निकले हुए बच्चे आज जो है कैलकुलेटर यूज नहीं करते, ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। आज जो है टीचर लगे हुए नहीं, वो भी फोन लेकर के उसके ऊपर जोड़ करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी पढ़े। मैं जो है मेरे बखान नहीं कर रहा हूँ, आप पूछ लेना जो मुर्मू के काम कर रहे हैं ना, वो भी जो है जब बढ़िया हिसाब करता है उससे पहले अंगुली के ऊपर जो जोड़ करके बता देता है बढ़िया बढ़िया। बाकी जो ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा तो स्वभाव है शुरू हो जाता हूँ फिर मत होने का नाम नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ जो है लगभग जो है 25 साल मैंने सेवाएं दी। अनुशासन के लिए बच्चों को भी करना पड़ता है। यदि मैंने जो है आपको यदि कुछ कह दिया हो, कुछ लताड़ लगा दी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और स्टाफ साथियों से भी कभी कभार जो है कहना पड़ता है अनुशासन रखने के लिए, और मैं कह भी देता था। 3 आदमी यदि इकट्ठे हुए, 2 आदमी इकट्ठे होकर की बात कर रहे हैं तो मैं मुंह बढ़ता कह देता था, गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती क्या, यहाँ क्या कर रहे, भले ही वो नाराज हो जाए, मैं कह देता। और जो है समय की पाबंदी, यदि समय के साथ हम चलेंगे तो किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगे, और हमेशा जो है समय पर चलने की कोशिश की है। और यदि जो है थोड़ी बहुत
कभी जो है टाइम हो भी जाता है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी कुछ, लेकिन कोशिश यही की है कि स्कूल को जो है, बच्चों को जो है, स्टाफ साथियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने आप करने की कोशिश की है। अब भी जो है आज मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई काम आज पेंडिंग नहीं है, सारा रिकॉर्ड सरकारी है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि जो है बैंक की डायरियाँ वो भी कल एंट्री करा के लाया, ब्याज वगैरह जो भी था सब उसमें जो है पूरी जो है समझाई करके मिले, ताकि जो है पीछे वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, सारा रिकॉर्ड बिल्कुल व्यवस्थित है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो है यहाँ पोस्ट लाइए, तो आप लाओगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं मैं अपने आप यहाँ आ जाऊँ, आप तो यहाँ पोस्ट लाइए हिंदी की, आ जाऊँगा। पोस्ट यदि नहीं लाओगे, देखो नामांकन के ऊपर सब कुछ होता है, नामांकन 100 से नीचे गया है, पीकेजी की पोस्ट भी खतरे में, 104 के बाद जो पीके की पोस्ट नहीं होती है वो भी खतरे में है। अपन सतर्क रहेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हमें कुछ जो है त्याग करना पड़ेगा कि नहीं हम जो है अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे, ठीक है, और त्याग करेंगे। तो यहाँ जो है जब नामांकन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जब भी काउंसलिंग होती है वो पोस्ट खोलेगी, सेवा पोस्ट ही नहीं खोलेगी तो यहाँ कौन आएगा, साइंस का, विज्ञान का, ये साइंस का, इंग्लिश का या लेक्चरर, प्रिंसिपल, पोस्ट ही नहीं खोलेगी तो कौन आएगा। और गाँव वालों से भी अनुरोध करूँगा कि वे जो है एमएलए साहब से मिले, अधिकारियों से मिले, उन्हें कहें कि जो है हमारे विद्यालय के अंदर जो है जितनी भी पोस्टें हैं जब भी काउंसलिंग हो वो खोलनी चाहिए, और जो नहीं है बस स्वीकृत करो। ज़्यादा समय नहीं होगा। पुनः आप सभी से जो है यदि गाँव वालों से, स्टाफ से, बच्चों से साथ में रहते हैं तो बर्तन भी जो है कहते हैं कि बर्तन भी आपस में जो है लड़ पड़ते हैं। कई बार जो है सिद्धांत रहा है, कह देता हूँ मुँह के ऊपर, आज भी जो है सुबह सुबह जो है मैंने नरेश जी को कुछ कह दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे यदि जो है मुझसे लगा हो तो, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है कह देता हूँ, लेकिन मन में किसी प्रकार का मेल नहीं है। मैं अंदर से बिल्कुल एकदम जो है निर्मल हूँ, किसी के प्रति कभी दुर्भावना मेरे मन में न रही न रहेगी। आप सभी ने मेरे को जो मान सम्मान व इज्जत दी है उसका मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।